नमस्कार, हिंदी डिक्टेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम कुरुक्षेत्र मैगजीन से संपादकीय लिखेंगे। 5 सेकंड में रेडी हो जाइए। बेरोजगारी आज पूरी दुनिया में चिंता का विषय है। कोविड महामारी के बाद भारत में भी बेरोजगारी की दर काफ़ी बढ़ी, लेकिन साथ ही इस महामारी ने भारत की आत्मनिर्भर होने की ज़रूरत को भी रेखांकित किया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान के आह्वान के बाद से देश में स्वदेशी के प्रति बेहद सकारात्मक माहौल बना है और आम जन में प्रधानमंत्री की आत्मनिर्भर भारत के स्वप्न को साकार करने की आकांक्षाएं हिलोरे खा रही हैं। आत्मनिर्भरता में स्वदेशी का आह्वान है और स्वदेशी से भारतीयता का जज्बा जुड़ा है, जो इस स्वप्न को साकार करने की प्रेरणा देने के लिए पर्याप्त है। केंद्र सरकार आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए स्वयं भी प्रतिबद्ध है और समय समय पर इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु नई नई योजनाएं शुरू कर आम जन को इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु प्रोत्साहित कर रही है। युवाओं को अपना स्वयं का कारोबार स्थापित करने के लिए उपयुक्त पारितंत्र का विकास किया जा रहा है। चूँकि उचित माहौल में ही सपनों को फलने फूलने का अवसर मिलता है। उद्यमशीलता की अहमियत तभी है जब उससे हमारे स्थानीय समुदायों, विशेष तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों की समृद्धि पर सकारात्मक प्रभाव पड़े। ग्रामीण भारत की समृद्ध कला शिल्प को दुनिया के सामने लाने के लिए केंद्र सरकार एक जिला एक उत्पाद योजना लेकर आई है और बेहद थोड़े समय में ही यह योजना देश को नए मुकाम पर ले जाने में कामयाब हो रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 26 जून 2022 को G7 समिट का हिस्सा बनने जर्मनी के दौरे पर गए थे। यहाँ द्विपक्षीय वार्ताओं के साथ पीएम मोदी की एक छोटी सी पहल ने अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का खूब ध्यान आकर्षित किया। प्रधानमंत्री G7 के राष्ट्राध्यक्षों को गिफ्ट देने के लिए ऐसी वस्तुएं अपने साथ लेकर गए जो अब तक भारत के गांव और छोटे शहरों में ही कैद थीं। प्रधानमंत्री की इस छोटी सी पहल ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय हुनर को न सिर्फ वैश्विक पहचान दी, बल्कि वोकल फॉर लोकल की व्यावसायिक अहमियत को समझाने का भी प्रयास किया। भेंट की गई वस्तुएं किसी बहुउद्देशीय कंपनी MNC में तैयार उत्पाद नहीं थे, बल्कि भारत के गांवों और कस्बों में तैयार होने वाला वह साजो सामान है जो देश के अलग अलग जिलों को पहचान दे रहा है। यह सभी केंद्र सरकार द्वारा प्रवर्तित एक जिला एक उत्पाद ODOP योजना की सूची में शामिल उत्पाद हैं। आत्मनिर्भर भारत को मजबूती देने वाली इस योजना के लक्ष्य को हासिल करने के लिए वाणिज्य मंत्रालय, खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्रालय, ग्रामीण एवं पंचायती राज विकास मंत्रालय जैसे विभिन्न साझेदार एकीकृत दृष्टिकोण से काम कर रहे हैं। भारत में खाद्य प्रसंस्करण का मौजूदा स्तर 10% है, जिसे बढ़ाने की नितांत आवश्यकता है
ताकि किसानों की आय बढ़ाई जा सके। भारत का खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र दुनिया में सबसे बड़े क्षेत्रों में से एक है। इसका उत्पादन वर्ष 2025-26 तक 535 अरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। भविष्य में खाद्य एवं पोषण सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए खाद्य प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन तथा वितरण की कुशल एवं एकीकृत प्रणालियों को विकसित करने तथा अपनाए जाने की आवश्यकता है, जिससे देश की बदलती खाद्य आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। वर्तमान समय में भारतीय कृषि उत्पादों का लगभग 10वां हिस्सा ही संसाधित हो रहा है। खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय का लक्ष्य इसे वर्तमान स्तर से 3 गुना करने का है। केंद्रीय बजट 2022-23 में फसलों के मूल्य संवर्धन पर जोर देने की बात कही गई है, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी। कृषि से जुड़े स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए नाबार्ड की मदद से वित्तीय सहयोग दिया जाएगा। सरकार खाद्य प्रसंस्करण से जुड़े छोटे उद्यमों को आसान ऋण और तकनीकी सहायता जैसे कई कदमों के माध्यम से लगातार सशक्त बना रही है, ताकि उनमें दुनिया के बाजारों से प्रतिस्पर्धा की क्षमता हो सके और वे आत्मनिर्भर भारत अभियान के मजबूत भागीदार बने। आज भारत को अपने अत्यधिक जनसांख्यिकीय लाभ की स्थिति का दोहन करते हुए युवाओं की क्षमता का उचित उपयोग करना चाहिए। हम जनसांख्यिकीय लाभ की स्थिति का कितना दक्षतापूर्ण और प्रभावी ढंग से उपयोग करते हैं, यह मुख्य तौर पर इस बात पर निर्भर करता है कि हम कितने प्रभावी तरीके से रोजगार सृजित कर कार्यशील जनसंख्या को प्रशिक्षित कर पाते हैं। साथ ही कृषि को संपोषणीय और लाभकारी बनाने, ग्रामीण शिल्पकारों के लिए बाजार विकसित करने, महिला उद्यमियों को अपने उत्पादों को ऑनलाइन बेचने में सक्षम बनाने तथा डिजिटल शिक्षा और अवसंरचना विकास सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। आज जरूरत है ग्रामीण भारत की छुपी हुई शक्ति का लाभ दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को आजीविका प्रदान करने के लिए किया जाए, ताकि उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाया जा सके। इस दिशा में केंद्र सरकार के पुरजोर प्रयास निसंदेह देश को नए मुकाम हासिल करने में मददगार साबित होंगे। यह डिक्टेशन 8 मिनट से बस थोड़ा सेकंड ज़्यादा है, तो 100 से थोड़ी स्पीड ज़्यादा ही है। आप लोग इस पर प्रैक्टिस करनी है। जो 100 की स्पीड के लिए प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, APS के एग्ज़ाम के लिए या विधानसभा रिपोर्टर्स वगैरह इनके लिए, ग्रेड C SSC के एग्ज़ाम्स के लिए, उनको ऐसी डिक्टेशन लिखनी चाहिए, खासकर योजना पत्रिका से और कुरुक्षेत्र पत्रिका से संपादकीय। तो ये अगस्त माह का संपादकीय है कुरुक्षेत्र मैगजीन का। यदि आप पूरा नहीं लिख पाए हैं तो आपको पता ही है, आपको एक बार फिर से रिपीट करना पड़ेगा, ताकि आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आप परफेक्ट बनेंगे। यदि आप लिख चुके हैं तो आपको पढ़ना चाहिए, पढ़ने के बाद आपको टाइप करना है, टाइप करने के बाद फिर से सुन के आपको मिलाना है कि आपकी कितनी गलतियाँ आई हैं। जब तक आप रोज़ ये प्रोसेस नहीं करेंगे तब तक इम्प्रूवमेंट नहीं दिखेगा। तो हमेशा पढ़िए, पढ़ने के बाद टाइप करिए। वीडियो यदि अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।